العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على रसूलिह الकरीम अम्मा बाद। शारिह विकाया रहमतुल्लाहि अलैह आगे फरमाते हैं, वफ़ी मामूलिही व तिबरिही व अर्द तिजारतिन क़ीमतुहु निसाबुम मिन अहदिहिमा मुक़व्वमन बिल अनफ़ई लिल फ़क़ीरी रुबउ उश्रिन। ये मतन की इबारत है। फरमाया और सोने चांदी, वफ़ी मामूलिही व तिबरिही, सोने और चांदी के बने हुए सामान में और उनकी डलियों में, व अर्ज़ तिजारतिन क़ीमतुहु निसाबुम मिन अहदिहिमा, और तिजारत के ऐसे सामान में जिसकी कीमत, ऐसे सामान में जिसकी कीमत सोने चांदी के निसाब में से किसी एक की मिक़दार को पहुँचे। मुक़व्वमन बिल अनफ़ई लिल फ़क़ीरी, और कीमत लगाई जाएगी उस मिक़दार के ज़रिए जो मोहताजों के हक़ में ज़्यादा नफ़ा बख्श हो। रुबउ उश्रिन, 40वां हिस्सा, यहाँ महज़ूफ़ है 40वां हिस्सा, यानी 40वां हिस्सा मज़कूरा मिक़दार में वाजिब है। गोया मुब्तदा की ये ख़बर है रुबउ उश्रिन, वफ़ी मामूलिही व तिबरिही की ख़बर रुबउ उश्रिन। नफ़ा बख्श है, उसकी वजाहत फरमा रहे हैं, आई इनकान तक़वीमु बिद्दराहिमी अनफ़अ लिल फ़क़ीरी, यानी अगर दिरहमों के ज़रिए कीमत लगाना अनफ़अ लिल फ़क़ीरी, फ़क़ीरों और मोहताजों के हक़ में ज़्यादा नफ़ा बख्श है, क़ुव्विम उरूद तिजारती बिद्दराहिमी, तो सामाने तिजारत की कीमत दिरहमों के ज़रिए लगाई जाएगी। व इनकान बिद्दनानीरी, और अगर दीनारों के ज़रिए यानी सोने के सिक्कों के ज़रिए कीमत लगाना फ़कीरों के हक़ में ज़्यादा बेहतर है, तो फिर सोने के दीनार के ज़रिए कीमत लगाई जाएगी। अज़ीज़ तलबा किराम, इस इबारत में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने सोने चांदी से बने हुए ज़ेवरात, अशिया और उनके जो कच्चे डले होते हैं, जो ढले हुए नहीं होते हैं, बिस्किट वग़ैरह, इसी तरह से जो सामान तिजारत होता है, उनमें ज़कात के मसले को बयान फरमाया और इरशाद फरमाया कि सोने चांदी से बनी हुई जो चीज़ें होती है, जो ज़ेवरात होते हैं, जो सामान तिजारत होता है, उसमें 40वां हिस्सा ज़कात में निकालना लाजिम है। अब जो सामान तिजारत होता है, तो उस सामान तिजारत के बारे में चूँकि हदीस पाक में कोई सराहत मौजूद नहीं है कि कितना होना चाहिए, तो लेकिन सोने और चांदी के निसाब की वजाहत है, जैसा कि 20 दीनार, 20 मिस्काल और 200 दिरहम, जिसको हमने 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना से गुज़िश्ता सबक में सुना। तो उस सामान तिजारत की कीमत लगाई जाएगी और वो सोने चांदी दोनों में से किसी एक निसाब को अगर वो पहुंच जाती है, तो अब उस सामान तिजारत के अंदर भी ज़कात वाजिब होगी और 40वां हिस्सा उस कीमत का निकालना लाजिम होगा। बहरहाल दो मसले मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इस इबारत में बयान किए हैं। पहला मसला ये है कि सोने और चांदी से बनी हुई हर चीज़, हर जेवर, हर तरह की चीज़, चाहे वो ज़ैब व ज़ीनत के कबील से हो या बर्तनों के कबील से हो, कोई भी चीज़ सोने चांदी की बनाई जाए तो उसमें ज़कात वाजिब है, खा वो जेवर हो या जेवर ना हो। मसलन बर्तन है, तलवार पकड़ने का जो दस्ता होता था वो भी पहले ज़माने में सोने का बनवाया जाता था। इसी तरह से
सोने और चांदी के जो बिस्किट होते हैं, इन्हीं सोने और चांदी को जब ढाला जाता है तो ढालने से पहले उसके बिस्किट मार्केट में मिलते हैं, कच्ची चांदी और कच्चा जो सोना होता है, तो इसमें भी ज़कात वाजिब होती है। ज़कात के वाजिब होने के लिए, सोने और चांदी पर ज़कात के वाजिब होने के लिए चंद दलाइल कुरान और हदीस से मौजूद है। आयत करीमा है, वल्लदीना यकनिज़ून ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो लोग सोने और चांदी को ज़ख़ीरा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, मतलब ज़कात अदा नहीं करते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की वईद और धमकी दी गई है। तो गोया कि इस आयत के उमूम से ये पता चलता है कि सोने और चांदी में ज़कात वाजिब होगी, इसलिए कि फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब अल्लाह के रास्ते में, यानी ज़कात सदक़ात वग़ैरह में इनको खर्च करना चाहिए। इसी तरह बुखारी शरीफ की बाबू ज़कातिल गनम के तहत में एक रिवायत है, उसमें यह अल्फाज आए हैं कि वफ़िर रिक़्क़ती रुबउल उश्री, के चांदी में 40वां हिस्सा लाजिम होगा। असल में रिक़्क़तुन ये जैसे कायदा हमने इल्म सिग़ा में पढ़ा था कि वाअदुन से ईदतुन, तो ऐसे ही वर्क़ुन से रिक़तुन, विस्उन से सअतुन, तो ऐसे ही उसी कायदे के तहत यहाँ पर वर्क़ुन से रिक़तुन का लफ्ज़ बनाया गया है, यानी शुरू से वाव को हज़फ किया और उस वाव महज़ूफ़ के बदले आखिर में ताए मुदव्वरा को बढ़ा दिया। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि चांदी ढली हुई हो या ना हो, चांदी के अंदर बहरहाल 40वां हिस्सा ज़कात में निकालना लाजिम होता है। और एक दलील है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, आपकी खिदमत अक़दस में एक औरत अपनी लड़की को साथ लेकर आई और उस लड़की के हाथ में सोने के 2 कड़े थे, जैसा कि आजकल हमारे बच्चों के हाथों में भी कड़े पहनाए जाते हैं। तो आपने फरमाया तो इनकी ज़कात देती है? बोली नहीं। फरमाया क्या तुझे पसंद है कि क़यामत के रोज़ हक़ ताला तुझे उनके इवज़ आग के कंगन पहनाए? यानी वो सोने के कड़े गोया कि उस औरत की मिल्कियत थे और वो उसने अपनी बच्ची को पहनाए थे, वरना नाबालिग पर ज़कात लाजिम नहीं होती है। तो आपने फरमाया क्या तुझे पसंद है कि इनके बदले में तुझे आग के कंगन पहनाए जाए? उस औरत ने कड़े निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिए और फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। तो इससे पता चला, ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, इससे पता चला कि ज़कात सोने और चांदी में लाजिम होती है। इसी तरह ये पहला मसला था। दूसरा मसला मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने सामान तिजारत से मुताल्लिक ज़कात का बयान फरमाया कि तिजारती साजो सामान जो होता है तो उसकी ज़कात निकालने के लिए ये वजाहत फरमाई कि जिस सामान तिजारत की कीमत सोने या चांदी के यानी दोनों में से किसी एक के निसाब को पहुंच जाए, यानी 7.5 तोला के बकदर पहुंच जाए या फिर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए, इसमें 40वां हिस्सा वाजिब होगा। अब रहा यह सवाल कि कौन से निसाब के एतबार से वो शख्स अपने सामान तिजारत में से ज़कात की अदायगी करेगा, तो फिर उसकी भी वजाहत फरमा दी कि अनफ़ा लिल फ़ुक़रा, फ़कीरों के हक़ में जो निसाब ज़्यादा बेहतर है। किसी ज़माने में हो सकता है चांदी ज़्यादा महंगी हो तो उसके एतबार से निसाब सामान तिजारत का निसाब मुकर्रर किया जाए, और अगर किसी ज़माने के अंदर सोने का वैल्यू है, जैसा कि आजकल सोने का वैल्यू है, तो उसके हिसाब से निसाब का अंदाज़ा लगाया जाए, कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए। लेकिन चूँकि सोने की कीमतें बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस निसाब तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, अक्सर हजरात इस निसाब को नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन चांदी का जो निसाब है फ़ी ज़मानिना, इस तक हर शख्स तकरीबन निसाब को पहुँच सकता है, यह आसान होता है। इस वास्ते फ़कीरों के हक़ में आज के ज़माने में ये चांदी का निसाब, ये इसको मेयार बनाना ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल तिजारत, उरूस के साथ में तिजारत की कैद लगाकर इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया गया है कि उसी सामान के अंदर ज़कात लाजिम होगी जो बग़र्ज़ तिजारत है, जिसके अंदर नुमू हो रहा है। पता चला कि जो सामान जो ज़रूरत के लिए रखे जाते हैं घरों में, तो वो ज़रूरत असलिया के अंदर शामिल होकर उनमें ज़कात लाजिम नहीं होती है, या फिर कुछ सामान ऐसे होते हैं जो ज़रूरत असलिया के तहत तो नहीं आते हैं लेकिन उनको ज़कात के लिए रखा भी नहीं जाता है, बस ज़ैब व ज़ीनत के लिए रखा जाता है। तो कहा कि ऐसे सामान के अंदर भी ज़कात लाजिम नहीं होगी, गरचे वो ज़िंदगी में किसी
एक मौके पर वो इस्तेमाल हो तब भी उनके अंदर ज़कात लाजिम नहीं होगी। बहरहाल तो ये सामान्य तिजारत की जो कीमत लगाने को कहा गया सोने और चांदी में से किसी एक निसाब की मिकदार के एतबार से, तो इससे मुतालिक यानी कौन से सोने से इसकी मिकदार का एतबार किया जाए या चांदी के एतबार से इसकी मिकदार का एतबार किया जाए सामान्य तिजारत की कीमत का, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इस सिलसिले में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत के अंदर यह आता है कि मिस्कीनों के और फ़कीरों के हक़ में जो मिकदार ज़्यादा नफ़ा बख्श हो तो उसके एतबार से सामान्य तिजारत का अंदाज़ा लगाया जाए। मसलन अगर दीनार से अंदाज़ा किया जाएगा तो वो निसाब को नहीं पहुंचता है, और दिरहम से अगर अंदाज़ा किया जाए तो वो साहिब निसाब बन जाता है। यानी अपने सामान्य तिजारत को अगर वो सोने के निसाब के एतबार से अगर अंदाज़ा लगाएगा तो वो निसाब को नहीं पहुंचेगा, यानी मालिकी निसाब नहीं होगा। लेकिन दिरहम से अगर एतबार करेगा तो वो मालिकी निसाब जल्दी बन जाएगा, या इसके बरअक्स है। तो फिर जिस अंदाजे के एतबार से वो जल्दी साहिब निसाब बन जाता है उसी से कीमत का अंदाज़ा भी लगाया जाए। और एक दूसरी रिवायत है जो मबसूत के अंदर मौजूद है, उसमें ये कहा गया कि मालिक को इख्तियार दिया जाएगा, अगर उसका जी चाहे तो वो दिरहम के एतबार से यानी चांदी के एतबार से अपने सामान्य तिजारत को अंदाज़ा लगाए, और अगर वो चाहे तो दीनार के निसाब के एतबार से वो अपने सामान्य तिजारत का अंदाज़ा लगाए, और वो जैसे चाहे ज़कात अदा करे। क्योंकि चीज़ों की कीमत का अंदाज़ा करने में दोनों नकद के एतबार से बराबर है। जैसे सोना नकद ऐसे ही चांदी भी नकद है, तो दोनों बराबर है और शरीयत ने दोनों का निसाब अलहदा अलहदा तय किया है। तो अब मालिक को इख्तियार है चाहे वो सोने के निसाब के एतबार से दे या चांदी के निसाब के एतबार से दे। लेकिन जैसा कि पहले कई मरतबा आपको बताया जा चुका कि जो पहली वाली रिवायत है जिसमें यह कहा गया कि अनफा लिल फुकरा, फ़कीरों का ख्याल किया जाए, फ़कीरों की रियायत और लिहाज किया जाए, तो इस एतबार से पहली रिवायत जिसमें मिस्किनों की रियायत होती है, गरीबों का ख्याल होता है, तो ये रिवायत ज़्यादा राजिह मालूम होती है, ख़ासकर फ़ी ज़मानिना। और अगर कोई ये सवाल करे कि फिर ये दो रिवायतें इमाम साहब से जो बयान की गई है, तो ये दोनों रिवायतें आपस में एक दूसरे से टकराती है, दोनों में तारुज़ है, तो फिर हम उसमें तत्बीक देंगे। दोनों रिवायतों में तत्बीक की शक्ल ये होगी कि मालिक को जो इख्तियार दिया गया है मबसूत की रिवायत में, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तख़यीर और मालिक को इख्तियार देना ये उस वक्त है जब हर एक के निसाब को पहुंच जाए। यानी एक तरफ उसने सोने का निसाब मालूम किया तो पता चला कि सामान्य तिजारत सोने के निसाब को पहुंच रहा है, और दूसरी तरफ चांदी के निसाब को भी उसका सामान्य तिजारत पहुंच रहा है। तो अब ऐसी सूरत में वो चाहे जिस निसाब से वो अपनी ज़कात अदा कर दे, वरना बेहतर तो यही है कि फिर वो अनफा के एतबार से क्या करें, कीमत लगाए अपने सामान्य तिजारत की। इसीलिए ईफा यानी इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया की जो सेमिनार होते हैं, तो उन सेमिनारों में से एक सेमिनार में इस बात पर भी बहस हुई थी कि मौजूदा ज़माने में क्या मालिक को इख्तियार होगा चाहे सोने के निसाब का वो अंदाज़ा लगाए या चांदी के निसाब का। तो उस सेमिनार के अंदर पूरे हिंदुस्तान बल्कि बर्रे सगीर के और अरब के बहुत सारे उलमा शरीक थे। उसमें ये तजवीज़ और करारदाद पास की गई थी कि फ़ी ज़मानिना हमारे मौजूदा ज़माने के अंदर चांदी के निसाब को ही मेयार बनाना चाहिए, यानी सामान्य तिजारत का अंदाज़ा लगाने के लिए अनफा लिल फ़ुक़रा व अहवत लिल अग़निया के एतबार से चांदी के निसाब को मेयार और पैमाना बनाया जाएगा। यानी अगर किसी शख्स के पास सोना और चांदी और केश यानी तीनों चीज़ें उसके पास मखलूत है, यानी थोड़ा बहुत उसके पास सोना है, थोड़ी बहुत चांदी है और थोड़ी बहुत उसके पास रकम भी है, या फिर सोना और चांदी दोनों हैं रकम नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में फ़ुक़हा के मुताबिक मौजूदा ज़माने में अनफा लिल फ़ुक़रा अहवत लिल अग़निया पर अमल करते हुए
चांदी के निसाब को ही मेयार और पैमाना करार दिया जाए और जिस शख्स के माली तिजारत और सामान्य तिजारत की कीमत ये चांदी के निसाब यानी 52.5 तोला चांदी के मिकदार को पहुंच जाती है या मार्केट रेट के एतबार से उसकी कीमत को पहुंच जाती है, उसकी कीमत सामान्य तिजारत की कीमत, तो अब ऐसा शख्स साहिब निसाब शुमार किया जाएगा और उस पर ज़कात लाजिम होगी। ये बात ख़ास तौर से तलबाई किराम याद रखे कि जब हमसे कोई शख्स जो साहिब निसाब है सोने का या साहिब निसाब चांदी का, अगर वो ज़कात का मसला पूछता है तो हम उसे सिर्फ मिकदार बता दें कि इतनी मिकदार अगर है 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी तो वो शख्स साहिब निसाब होता है। अब अगर किसी शख्स के पास में सोना और चांदी है तो उसे चाहिए कि वो मार्केट रेट करंट मार्केट रेट जो भी है उसको मालूम करे, क्योंकि हर दिन नहीं बल्कि हर घंटा हर मिनट सोने और चांदी का जो रेट है, जो कीमत है वो घटती और बढ़ती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो इस एतबार से जिस दिन ज़कात निकालेगा या जिस वक्त वो ज़कात निकालेगा उसी वक्त के मार्केट रेट का एतबार होगा। ये वजाहत उन साहिब निसाब हजरात के सामने हमको करना ज़रूरी है, इसका ख्याल रखा जाएगा। उम्मीद कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझकर और सही अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله।